नमस्कार। एस्ट्रॉन टेक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। आज हम चर्चा करें कुछ ऐसी परिस्थिति के बारे में। यदि आपकी उम्र 30 से 35 वर्ष के आसपास की है और आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या ऐसी नौकरी पेशा में हैं जहां रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम चर्चा करेंगे इस बात की कि जब आप रिटायर करें 55 साल, 60 साल, 65 साल, जब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहें या उस नौकरी में रहें, उसके बाद आप किस तरह से एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकें, यानी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। चूँकि आपकी उम्र 30 से 35 साल के बीच की है, तो दो संभावनाएं बनती हैं कि हो सकता है पिछले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में आपने कुछ रकम सेव किया हो, 1-आध लाख रुपए आपने सेव बचत कर रखा हो, या हो सकता है ये बचत आप ना कर पाए हों। लेकिन आज के दिन में आप 5,000 रुपये प्रति माह बचत कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये 5,000 रुपये प्रति माह जो बचत कर सकते हैं, या 1-आध लाख रुपए यदि आपके पास ऑलरेडी बचत किया हुआ है, तो इसका किस एवेन्यूज़ में हम इन्वेस्ट करें सो दैट कि 60 साल, 65 साल के बाद जब भी रिटायर करें हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो जनाब, ये बात तो तय है कि आज के दिन में रिटर्न और रिस्क के लिहाज से जो एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, कई सारे एवेन्यूज़ हैं, बैंक्स हैं, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। लेकिन इन तीनों ही जो एवेन्यूज़ हैं, तीनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। बैंक में काफ़ी सिक्योर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न काफ़ी कम है। इस लिहाज से 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सेव करेंगे, या 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपके पास आज के दिन में बचत है, तो 65 साल या 60 साल की उम्र में आप इतने रकम क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिससे कि आप उसके बाद की ज़िंदगी आरामपूर्वक बिता सकें। इसके लिए मेरे विचार से म्यूचुअल फंड एवेन्यूज़ काफ़ी बेहतर एवेन्यूज़ है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जनाब, म्यूचुअल फंड में भी करीब 5 से 6 हज़ार के आसपास म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, और एक आम आदमी को ये समझना काफ़ी मुश्किल होता है कि आखिर ये पैसे, जो रकम हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो रकम हमारे पास ऑलरेडी बचत किया हुआ है, इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी अधिक रिटर्न भी हैं, कम रिटर्न भी हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता है वैसे वैसे उसके साथ का रिस्क जो भी है वो भी बढ़ता जाता है। तो इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में 3 तरह के फंड्स हैं। एक वैसे फंड जिसमें रिस्क काफ़ी कम है तो रिटर्न भी काफ़ी कम है। एक वैसे टाइप के फंड जिसमें मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न है। और एक तीसरे तरह का फंड जिसको कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न भी काफ़ी बेहतर मिलेंगे और उसमें रिस्क भी काफ़ी अधिक है। जनाब, रिस्क काफ़ी अधिक है या कम है, ये डिपेंड करता है। जब आपकी विपरीत परिस्थिति आती है तो जिसमें अधिक रिस्क होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन ये भी है कि यदि विपरीत परिस्थिति ना हो, अनुकूल परिस्थिति हो, तो उस फंड में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ़ंड को सिलेक्ट करें। हालांकि मेरी अपनी राय, पहले बता दूं कि जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है उसको हम सामान्य अवस्था में हाइब्रिड एग्रेसिव मान सकते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज कि इसमें इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा कम होता है। फिर वैसे फंड्स जिसमें मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये लार्ज कैप फंड है, लेकिन इसके इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें अधिक रिस्क और अधिक रिटर्न है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट है, जिसमें रिस्क भी काफ़ी अधिक और रिटर्न भी उसी लिहाज से काफ़ी अधिक। तो अब आपकी जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि आपके पास 1 लाख रुपए बचत हो या बचत ना हो, लेकिन 5,000 रुपये प्रति माह की बचत आप कर सकते। मेरी अपनी राय में यदि इस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक एसआईपी के फॉर्म में 5,000 रुपये पर मंथ करें, और 1-2 लाख रुपए यदि हैं आपके पास तो उसको लमसम में इन्वेस्ट करें। और चूंकि आपके पास अगले 20-25 साल, 30 साल का टाइम हॉरिजन है, तो निश्चित रूप से 20 साल, 30 साल में आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये 5,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में करें, और 1 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी रकम आपके पास अभी यदि बचत की हुई है उसको भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में करें। बेहतर हो कि इसको आप मिड कैप में ही करें। अब सवाल ये है कि मिड कैप में मैं तो इन्वेस्ट करना चाहूँ, लेकिन कैसे फंड को शॉर्टलिस्ट करूँ, किस फंड में करूँ। तो जनाब, आज के दिन में 8 साल से अधिक पुराने मिड कैप फंड 20 हैं,
और उसमें से 11 फंड ऐसे हैं उस 20 में से जिनका 8 साल का CAGR यानी रिटर्न कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, और कैटेगरी एवरेज जो है इट इज़ 19.65। इसका मतलब मिड कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न पिछले 8 साल का 19.65 है, और 11 फंड 20 फंड में से ऐसे हैं जो कि इनका रिटर्न 19.65% से ऊपर है। इसका मतलब करीब करीब आपको 20 फंड में से टॉप 50% फंड में से कोई एक फंड आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। मैं किसी फंड को शॉर्टलिस्ट करके इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं किसी फंड का प्रमोशन ना करता हूं। यदि मैं किसी फंड का नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि शायद मैं उस म्यूचुअल फंड का प्रमोशन कर रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल नहीं है 20 में से कोई एक फंड शॉर्टलिस्ट करना, ये आप कर सकते हैं। और चूंकि इसका 19.65% का CAGR है, तो इस जो आपके पास 1 लाख रुपए यदि हैं या ना हैं, लेकिन 5,000 रुपये प्रति माह की SIP कर सकते हैं, तो आप इन 11 फंड में से किसी एक फंड में आप 5,000 की SIP कर दें। माना कि हालांकि कैटेगरी एवरेज पिछले 8 साल का 19.65%, हमने माना कि यदि हम 15% का रिटर्न भी मान के चलें कि अगले 20-25 साल 30 साल में मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स में 5,000 रुपये की SIP यदि करेंगे मिड कैप फंड में और 15% का रिटर्न मानते हैं, ये करीब 1,62,00,000 के आसपास आपका कॉर्पस हो जाएगा। आपको लगता होगा कि शायद 15% का रिटर्न थोड़ा सा अधिक है, तो इसको हमने 13% कर दिया। तो यदि कोई ऐसा मिड कैप फंड जिसमें 13% का मिड कैप फंड या कोई और भी फंड, हालांकि मैं प्रीफर करूंगा मिड कैप फंड जिसमें संभावनाएं लंबे समय के लिए बेहतर दिखती हैं, यदि 13% का भी रिटर्न देता है नेक्स्ट 25 या 30 ईयर्स के लिए, तो 25 वर्षों में 5,000 रुपये की SIP प्रति माह की SIP ये करीब 1,12,00,000 के आसपास हो जाती है। अब आपको ये भी लगता है 13% भी थोड़ा सा अधिक है जनाब, इसको आप मान लें कि 11% का रिटर्न देगा नेक्स्ट 30 ईयर्स में, तो 5,000 रुपये की SIP अगले 30 वर्षों में ये बढ़ के हो जाएगी 78,80,000 के आसपास। और 1 लाख रुपए यदि आपके पास हैं तो ये 11% के रिटर्न में ये करीब 13,58,000 के आसपास हो जाएगी। और दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो जनाब ये करीब 91 या 92 लाख के आसपास हो जाती है। ये 11% के लिहाज से है। अब 30 साल हो गए आपके और आप रिटायर कर गए, अब आपके पास आज के दिन में करीब 92 लाख के आसपास है। हमने ये भी माना कंजर्वेटिव व्यू में कि यार 92 लाख नहीं, हमारे पास 50 लाख रुपए ही होंगे, 92 लाख नहीं होंगे। और 50 लाख रुपए को अब देखना हमें ये है कि इस 50 लाख रुपए को हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमको आगे की जो लाइफ है 25-30 साल और जो बची हुई है वो हम आरामदायक फाइनेंशियली फ्री हो जाएं या आराम पूर्वक बिता सकें। अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, रिटायर हो गए हैं। अब आपका जो निर्णय लेना है आपको वो ये लेना है कि इसको कहाँ हम इन्वेस्ट करें ताकि इसका जो रिटर्न हो वो हमें बेहतर मिले और अपनी ज़िंदगी ठीक ढंग से बिता सकें। तो जनाब अब आपकी उम्र अधिक हो गई है, आप अधिक रिस्क लेने के स्थिति में नहीं है, तो आप थोड़ा सा सेफ फंड में जाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि अभी तक जो आपने पैसे क्रिएट किए 50 लाख या 92 लाख जो भी क्रिएट किया है वो आपने हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले सेगमेंट में से आपने ये क्रिएट किया है। लेकिन अब रिस्क कम लेंगे तो इसके लिए दो फंड और दो सेगमेंट और बताए थे कि लो रिस्क लो रिटर्न और मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लो रिस्क लो रिटर्न की, और इसके लिए हमने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड को माना है कि ये ऐसा फंड है जिसमें लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम है। और आज के दिन में हाइब्रिड एग्रेसिव फंड 8 साल से अधिक जो पुराने हैं वो कुल 33 फंड हैं, 33 फंड्स हैं। और उस फंड में से 12 फंड ऐसे हैं जिनका 8 साल का रिटर्न उनके कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर है, और इनका कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 14.89%। इसका मतलब 33 में से 12 फंड ऐसे हैं जिनका 8 साल का CAGR 14.89 से अधिक है। और उसके बाद थोड़ा मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न वाले जो फंड हैं वो हैं लार्ज कैप फंड। और आज के दिन में लार्ज कैप फंड का 8 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो है 15.49%। और आज के दिन में 8 साल से अधिक पुराने फंड 32 फंड हैं, और उस 32 फंड में से 13 फंड ऐसे हैं
जिनका 8 साल का रिटर्न उनके कैटेगरी एवरेज यानी 15.49% से अधिक है। अब आपके पास कुल 50 लाख रुपए हैं और आपके पास दो एवेन्यूज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। या तो आप हाइब्रिड एग्रेसिव सेगमेंट में इन्वेस्ट करें जिनका कि 14.89% पिछले 8 वर्षों का CAGR है, और या थोड़ा सा अधिक रिस्क लेके अधिक रिटर्न के लिए आप इसको लार्ज कैप सेगमेंट में करें जिसका कि 8 साल का रिटर्न CAGR 15.49% है। अब हम ले चलते हैं आपको स्वॉप कैलकुलेटर पे कि इस फंड को कितने परसेंट के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, तो कितने वर्षों तक ये पैसे आपको पेंशन के फॉर्म में मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको ले चलते हैं स्वॉप कैलकुलेटर पे। जब आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपके पास कुल 50 लाख के कॉर्पस क्रिएट हो गए हैं। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 92 लाख या 78 लाख के आसपास हो गई थी। मैंने कंजर्वेटिव व्यू लिया 50 लाख। और आपके सामने दो एवेन्यूज, या तो आप हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में जाएं जहां थोड़ा सा कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम है, या आप लार्ज कैप सेगमेंट में जाएं जहां की थोड़ा सा अधिक रिस्क है, थोड़ा सा अधिक रिटर्न भी है। ये आप रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दोनों में से कोई एक सेगमेंट चुन सकते हैं। और या ये भी हो सकता है कि जिस फंड में से आपने 78 लाख या 92 लाख रुपए क्रिएट किए हैं उस फंड में ही आप कंटिन्यू करें। तो मैं तो मेरी अपनी राय में आप या तो हाइब्रिड एग्रेसिव में जाएं या लार्ज कैप सेगमेंट में जाएं, और इन दोनों ही फंड का जो एवरेज रिटर्न है लार्ज कैप का 15.49% है और हाइब्रिड एग्रेसिव का 14.89% है। अब आपको हम सीधे स्वॉप कैलकुलेटर पर ले जाते हैं जहां हम दिखाएंगे आपको कि यदि आपके पास 50 लाख रुपए का फंड है और कोई पर्टिकुलर रिटर्न यदि मिलता है तो कितने पैसे कितने वर्षों तक आप निकाल सकते हैं। अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं जनाब। आपके पास अब चार ऑप्शन है कि 50 लाख रुपए तो फिक्स है। हालांकि कैलकुलेशन जैसे बार बार कहता हूँ कि करीब 78 लाख और 92 लाख के आसपास का थी, हमने माना 50 लाख। अब सबसे पहला सवाल कि कितने रुपए हर मंथ आपको लगता है कि इतने ये हमें मिले तो हम कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे। हमने माना कि 50,000 रुपए आपको हर मंथ चाहिए अपने ठीक ठाक जिंदगी बिताने के लिए। अब सवाल ये है कि 50,000 तो चाहिए, अब आपको ये 50 लाख रुपए ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड एग्रेसिव और जैसे बताया हमने लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है जिनका रिटर्न 14.5% से लेकर 15.5% के बीच का है। तो हमने माना कि हमने इन दोनों में से किसी में किया तो 14% का हमें रिटर्न मिल रहा है। अब 50 लाख रुपए आपने हाइब्रिड एग्रेसिव या लार्ज कैप में किया जिसका रिटर्न 14% है। अब 50,000 रुपए हर मंथ चाहिए आपको, और आपको लगता है कि अगला 30 साल आपकी लाइफ है, तो इस पोजीशन में क्या लगता है कि 50,000 रुपए अगले 30 साल तक मिलेगा? तो जनाब, यदि आप ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे जहां 14% का इंटरेस्ट है तो 30 वर्षों के बाद टोटल पैसे आप 1,80,00,000 रुपए आप विड्रॉ कर पाएंगे, और उसके बाद भी जो पैसे बचेंगे वो करीब 2,72,67,269 रुपए के आसपास बचेंगे। अब आपको दो चीजें लगता है कि यार हो सकता है 50,000 नहीं, इसको 55,000 यदि हर महीने करें तो देखें क्या स्थिति बनती है। तो 50,000 पर मंथ के बदले हमने 55,000 पर मंथ कर दिया तो स्थिति थोड़ी चेंज हो गई। उसने बोलते हैं कि आप टोटल 30 ईयर्स में 1,98,000 के आसपास विड्रॉ करेंगे और आपके पास बचेगा 45,18,917। अब आपके मन में एक दुविधा और हो सकती है कि अगला 30 साल 14% मिले ना मिले पता नहीं क्या हो। तो यदि 14% को हम 13% कर दें तो 13% के लिहाज से हम देखते हैं कि आपने पूरे 30 वर्षों में 55,000 पर मंथ के हिसाब से 1,98,00,000 रुपए विड्रॉ किए, लेकिन यहां दिखा रहा है फाइनल वैल्यू -92,07,680। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि 55,000 रुपए हर महीने चाहिए, 13% वाले एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे 30 साल, तो जनाब ये पैसे पूरे नहीं होंगे। इसके लिए दो व्यवस्थाएं, या तो आपको लगता है कि 25 साल नहीं 30 साल नहीं, इसको 25 साल यदि कर दूं, 25 साल ही चाहिए मुझे, तो 25 साल के हिसाब से हम देखते हैं कि 25 साल भी यदि 13% के एवेन्यूज में करेंगे 55,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से टोटल जो विड्रॉ होगा वो
1,65,00,000 होगा और ये पैसे भी आपके पूरे नहीं पड़ेंगे। तो अब एक ही व्यवस्थाएं हैं, या तो विड्रॉल पर मंथ को हम कम कर दें, या हम सोचें कि जिस एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न थोड़ा बढ़ा दें। तो सबसे पहले हम विड्रॉल पर मंथ की जो 55,000 थी उसको हम 50,000 कर देते हैं। तो 50,000 करने के बाद हम देखते हैं कि अगले 25 वर्षों में 1,50,00,000 रुपए विड्रॉ करेंगे, उसके बाद भी हमारे पास 73,40,000 के आसपास रकम बची रहेगी। हमें लगता है 73,40,000 रुपए अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए काफ़ी है। यदि लगता है कि 13% का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है नेक्स्ट 30 ईयर्स, ये थोड़ा सा अधिक है, तो हम देखते हैं कि यदि इसको 12% के आसपास कर दें। हालांकि जैसे मैंने बताया कि पिछले 8 साल का जो एवरेज रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज रिटर्न हाइब्रिड एग्रेसिव फंड और लार्ज कैप का, ये 14.5% से लेकर 15.5% तक है। अभी हमने 13% दिखाया, 14% दिखाया, अब कर लग रहा है कि ये भी शायद ना हो, 13% ना हो सके, 12% हो तो क्या होगा जनाब। यदि 12% होता है, ये यदि 50,000 रुपये आप अगले 30 साल तक लेना चाहते हैं, तो ये 50 लाख रुपए आपके पूरे नहीं बैठेंगे, ये कम होंगे। तो इसके लिए दो ही तरीके, या तो रिटर्न को यदि हम 12.5% करके देखते हैं, तो देखते हैं कि 12.5% वाले एवेन्यू में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं 50 लाख रुपए और 50,000 रुपये महीने लेते हैं, तो जनाब टोटल अमाउंट जो निकालेंगे 1,80,00,000, और उसके बाद भी जो पैसे बचेंगे ये 27,01,122 रुपये के आसपास बचेंगे। ये दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि जनाब 50 लाख रुपए क्रिएट करना, 50 लाख लगता है कि काफ़ी अधिक हो गया है, क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल क्रिएट हो सकता है आज के दिन में 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, जबकि बताया कि 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये 78 लाख के आसपास आ रही थी मिड कैप सेगमेंट का जो एवरेज वो था। और उसके बाद मिड कैप सेगमेंट में भी जो रिटर्न लिया था हमने, वो 11% के आसपास लिया था। तो किसी भी हालत में यदि 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो 60-70 लाख के आसपास आएगा। और यदि इतना रकम आता है आपके पास, तो उसको फर्दर फिर किसी हाइब्रिड एग्रेसिव या किसी लार्ज कैप सेगमेंट में, जहाँ के रिटर्न हालांकि थोड़ा सा कम है लेकिन रिस्क भी कम है, इन्वेस्ट करेंगे, तो 50,000 रुपये या 55,000 रुपये के आसपास आपको हर महीने ता जिंदगी मिलते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि निर्णय लेना हमेशा आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल विजडम या उसके आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ भी आपको निर्णय खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।